चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड। इससे पहले हम लोग डेनियल सेल के बारे में पढ़े थे। डेनियल सेल का क्रियाविधि कैसे कार्य करता है। डेनियल सेल में जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और उसी में है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड को जान लें कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड को समझ लें हम लोग। जैसे मान लीजिए डेनियल सेल में हम लोग 2 बिलियन लिए थे। 1 बिलियन था ZnSO4 का, यानी जिंक सल्फेट का बिलियन, और एक था कॉपर सल्फेट का विलयन। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ को डुबाया गया था, जिंक की छड़ को, और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को। तो जैसे ही कॉपर की छड़ को हम लोग इसमें डुबोए तो ये कॉपर की छड़ जो है आवेशित हो गई, जिंक की छड़ सॉरी जिंक की छड़ जो है आवेशित हो गई और यहाँ कॉपर की छड़ क्या हो गई, आवेशित हो गई। ये छड़ जो है धातु की छड़ है। तो जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की जब छड़, धातु की छड़ हम लोग क्या किए, इसमें डिबोए तो ये आवेशित हो गई। और ये कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को जब हम लोग डिबोए तो ये भी आवेशित हो गई। तो जब ये आवेशित हो जाती है तो यही छड़ कहलाती है इलेक्ट्रोड। यानी कि ये दोनों क्या हो गए, इलेक्ट्रोड। दोनों का नाम इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। यहां समझ लेते हैं दोनों इलेक्ट्रोड हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड आपके कितने होते हैं, 2। कौन कौन? तो जिसपे आपका माइनस आवेश होता है, यानी कि जो छड़ ऋण आवेशित हो जाती है तो उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जो धन आवेशित हो जाती है उसको बोलते हैं कैथोड। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं कि ये कैथोड जो है धन आवेशित कैसे हो जाती है, डेनियल सेल में हम लोग पढ़े हैं। बस हम लोग को ये आज पढ़ना है कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड कितने होते हैं। इलेक्ट्रोड 2 होते हैं, कौन कौन? एक एनोड और एक कैथोड। इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं, ध्यान से समझिए। जब किसी लवण के विलयन में, ठीक, जब किसी, ये जिंक सल्फेट क्या है, लवण, और कॉपर सल्फेट भी क्या है, लवण। जब किसी लवण के विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबोया जाता है, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। आवेशित यानी धन आवेशित या ऋण आवेशित। तो उस धातु की छड़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक, इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, पहला एनोड, दूसरा कैथोड। ठीक ना। एनोड किसे कहते हैं, जो धातु की छड़ धन आवेशित हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है, सॉरी, जो धातु की छड़ होती है जब उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है उसको, तो धन आवेशित हो ऋण आवेशित हो जाती है तो क्या बोलते हैं, एनोड। और धन आवेशित हो जाती है वो छड़ तो बोलते हैं कैथोड। ठीक ना। इसको हम लोग लिख लेते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाते हैं या डुबोया जाता है, तो
धातु की छड़ धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है तो उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक ना। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, तो उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक ना, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसको आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक लवण का विलयन ले लिए जो जिंक क्या है, सल्फेट, और इसमें हम लोग जिंक की छड़ को क्या किए, डुबो दिए। तो ये जिंक की जो छड़ है ये आपका हो जाएगा ऋण आवेशित हो जाएगा। जिंक की छड़ ऋण आवेशित हो जाएगा। तो ये आवेशित हो गया, ऋण आवेशित हो या धन आवेशित, तो इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड है तो कौन सा इलेक्ट्रोड, तो एनोड है, एनोड। उसी प्रकार एक और विलयन यहां लेंगे। ये मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें कॉपर की छड़ को डुबो दिया जाए। इसमें जिंक की छड़ है तो ये आपका हो जाएगा धन आवेशित, ये भी आवेशित हो गया। तो इसे भी हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोड। और धन आवेशित होने के कारण इसका नाम हो जाएगा कैथोड। इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, दो प्रकार का, एक एनोड एक कैथोड। माइनस वाले धातु की छड़ को बोलेंगे एनोड और प्लस वाले धातु की छड़ को बोलेंगे कैथोड। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लें। इसको लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, नोट में लिख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। पहला एनोड और दूसरा है कैथोड। एनोड आपका माइनस ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेशित छड़, और धन आवेशित छड़ कैथोड होगा। ठीक ना, ये था आपका इलेक्ट्रोड। इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक ना, तो इसको जो इलेक्ट्रोड को जानता है इलेक्ट्रोड विभव को भी समझ जाएगा। जैसे मान लो किसी धातु की छड़ को
उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण क्या हो जाती है? आवेशित। आवेशित हो जाती है। अब वो धन आवेशित होगी या ऋण आवेशित। मान लो इसमें लवण आप डाल दिए ZnSO4, इसका विलयन बना दिए, तो इसमें जिंक सल्फेट का लवण का विलयन है तो इसमें जिंक की छड़ आप डालेंगे तो ये छड़ हो जाएगी आपकी ऋण आवेशित। यानी कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है या डुबाते हैं तो धातु की छड़ क्या हो जाती है? धन आवेशित या ऋण आवेशित। और जिसके कारण जब वो धन आवेशित या ऋण आवेशित होती है तो उसके कारण जो इसकी सतह होती है, धातु की छड़ की सतह, इस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। एक विभव या विभवांतर, इस पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक ना? तो ये विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाती है जिसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक ना? इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लें हम लोग। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाती है। आवेशित यानी धन आवेशित या ऋण आवेशित। आवेशित हो जाती है जिसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है उसकी सतह पे, जिसके कारण उसकी सतह पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाती है जिसके कारण उसकी सतह पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक ना? तो इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड को, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। अभी हम लोग विद्युत अपघटनी सेल पढ़ेंगे तो उसमें भी काम लगेगा इसका। ठीक ना? आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद विद्युत अपघटनी सेल।